अगर प्रधानमंत्री जी को अपने हाथ में सब बात रखनी होती तो वो क्यों मुख्यमंत्री साहब से बात करते। यानी कि कहीं ना कहीं वो समस्या को समझ रहे हैं, गंभीरता को जान रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्तर पर आप काम कर रहे हैं तो किसी भी बात को लेकर क्वेश्चन मार्क उठाना, और मैं तो हमेशा पूर्णिमा जी का बोलता हूँ, एक पुरानी लाइन है, कही जाती है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में। तो मैं ये नहीं कहता कि हमारे घर में आग लगी क्योंकि ईरान के घर में लगी है, लेकिन तपिश हमारे घर में ना आए, यानी कि तपन ना आए, उसकी आंच ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो लगता है मुझे कि सरकार अपने स्तर पर जो काम करने चाहिए, जो स्टेप लेने चाहिए वो होने चाहिए। और मैं मानता हूं कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर कम से कम हमको अपनी राजनीति या वोट बैंक को साधने की स्ट्रेटजी नहीं करनी चाहिए। देखिए इंटरनल बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं एक नहीं 10 मुद्दे में गिना सकता हूं, लेकिन जब बात होती है फॉरेन पॉलिसी की, भाई इसमें केवल हमारी भूमिका थोड़ी है। ईरान वोट कर रहा है, अमेरिका वोट कर रहा है, करना पड़ेगा कि देश पहले है या फिर राजनीति पहले है। कम से कम ऐसे समय में तो तय करना पड़ेगा, और ये जितनी जल्दी तय कर लिया जाए मुझे लगता है देश के लिए ये उतना अच्छा होगा, ये उतनी ही अच्छी मैसेजिंग देशवासियों के लिए भी करेगा। तो अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री एक बैठक करने वाले हैं। सानी साहब सुन रहे हैं आप? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सुन पा रहे हैं सानी साहब? जी मैडम जी, मैं कह रही हूं थोड़ी देर बाद अभी प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। देखिए तस्वीरें भी हमें दिखने लगी हैं। मैं पूछ रही हूं क्या करेंगे उस वक्त उन राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर आपकी सरकार है? लड़ने झगड़ने लगेंगे, ये कह देंगे नहीं नहीं हमें आपकी बात नहीं सुननी, आप तो फेल हो गए, आपने तो इधर सरेंडर कर दिया उधर सरेंडर कर दिया, या कंस्ट्रक्टिव वे में चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में चुनौतियों से हम कैसे पार पाएंगे और उसे लेकर दिशा निर्देशित करेंगे, अधिकारियों को क्या करेंगे? सवाल आपने किया। कांग्रेस हमेशा देश हित में खड़ी है और देश हित में खड़ी रहेगी। आज अगर चर्चा होगी जिसमें हमें जनता के और समाज के और देश के भले के लेकर के कुछ भी निर्णय होंगे तो हम पूरा समर्थन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए और विचार विमर्श किया जा सकता है तो वहां हम अपनी राय रखेंगे। मानना ना मानना प्रधानमंत्री साहब का जो बैठक होगी सर्वदलीय, उनका निर्णय होगा। पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो समर्थन नहीं करेंगे या विपक्ष के नेता समर्थन नहीं करेंगे। बात देश हित की है, जनता सबकी प्रिय है, जनता हमारे लिए प्रिय जितनी प्रिय मोदी जी के लिए है, तो हम पूरा समर्थन करेंगे। पर अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां हमें लगता होगा हमें अपनी राय देने की जरूरत है, तो वो तो सर्वदलीय बैठक में भी आप लोगों ने दी ही ना। सरकार ने ये थोड़ी कहा कि नो नो वी विल नॉट लिसन यू, ये थोड़ी कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कभी नहीं कहेगी, बट वो वाली बात है कि हमारी दी सलाह पे अमल कितना किया जाएगा, इंप्लीमेंट कितना किया जाता है, ये मैटर करता है। ये तो डेमोक्रेसी है ना सर, चर्चा होगी, जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी में चर्चा होगी, पर अगर उस चर्चा में सिर्फ हम लोग कठपुतली बना के बैठाया जाएगा कैसे? तो फिर तो आपको पता है कि कैसे कठपुतली, कैसे सर, कैसे कठपुतली बनेंगे आप लोग? कठपुतली बनेंगे इस तरीके से कि अगर उसमें बैठा दिया जाए और उसके बाद सरकार सिर्फ अपनी अपनी बातें बताए कि ये होगा, और हम कोई सलाह दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो सलाह देश हित में है पर उसको नहीं माना जा रहा, तो नहीं, तो आपको लगेगा ना, पर होगी देश हित में सलाह, ऐसा कौन तय करेगा? कौन आएगा तय करने के लिए? सोच लेंगे वही देश हित में होगा, ऐसा नहीं होता मैडम। मोदी सोचेंगे वही देश हित में होगा। देश हित के लिए आप भी सोच सकते हैं, देश हित के लिए मैं नहीं, बिल्कुल सोचा जा सकता है, लेकिन सही और बेहतर और उससे कम बेहतर तय कौन करेगा, मैं ये कह रही हूँ। हमारा उस बैठक में मुख्य भूमिका क्या रह जाएगी? अगर जो सरकार ने सोचा हुआ वहां हाँ में हाँ मिलानी है तो फिर तो आप हमसे अभी हाँ में हाँ मिलवा लो। भाई सीधी सी बात है ना, अगर हमें चर्चा में बैठाया जा रहा है और हम अपनी कोई सवाल जवाब रख रहे हैं, किसने कहा आपसे हाँ में हाँ मिलाइए? ये कब किसने कह दिया विपक्ष से कि सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाइए, कठपुतली बनकर बैठिए? अगर ऐसा है और आपके पास ऐसे तरीके हैं, आपके पास एक ऐसा रोड मैप है कि इस चुनौती के समय में बेहतरी से हम आगे बढ़ सकते हैं विद द लीस्ट क्राइसिस, तो किसने कह दिया कि आप लोग मुंह बंद करके बैठ जाइए? बिल्कुल, यही तो मैंने आपसे कहना चाहता। शुरुआत में भी मैंने आपसे यही कहा था कि जिस चीज के माध्यम से अगर हमें लगता है कि देश का भला है तो हम अपने विचार रखेंगे, और सरकार की कोई ऐसी नीति जो हमें लग रहा है कि देश दो नीतियां बताइए जल्दी से सानी साहब, हाइपोथेटिकल बात नहीं करते, रियलिस्टिक बात करते हैं। 2 तरीके बताइए जल्दी से जो आप सरकार को चाहते हैं करें अभी ताकि राहत मिले, बताइए। मैडम सबसे पहली बात तो ये है कि जो गैस सिलेंडर के इन्होंने 35-35 दिन के अपने प्रावधान निकाले हैं, अब जिन फैमिलियों की बड़ी फैमिलियां हैं आज वहां पे 20-20 दिन में भी सिलेंडर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं लोग कंजूसी से चलाएं, को आलू उबाल के ना खाना चाहे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 20 से 25 दिन चल जाएगा। तो पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों के गैस सिलेंडरों की जो इन्होंने टाइम लिमिट बढ़ाई है कि इतने दिन से पहले बुक नहीं होगा,
उसमें राहत दी जाए। दूसरी बात, जो गैस एजेंसियों के बाहर लोग खड़े हो रहे हैं, उन्हें आश्वासन दिया जाए कि सब कुछ ठीक है। अगर वो ठीक है अरे तो उसके लोकसभा अकॉर्डिंग राज्यसभा से आश्वासन दे दिया साहब, अब कहां से आश्वासन चाहिए सानी साहब आपको? संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, अब चाहते कहां से आश्वासन? अब अमेरिका से जाके आश्वासन देंगे क्या ऋषभ तिवारी प्रधानमंत्री? तब उसके बाद इनको भी समझ में आएगा और जनता तक भी पहुंचेगा। मैडम ग्राउंड हाइपोथेटिकल बात मत करिए ना सानी साहब, रियलिस्टिक अप्रोच रखिए। चुनौती रियलिस्टिक है इस वक्त, क्राइसिस रियलिस्टिक है। भारत ने युद्ध नहीं करवाया है इजराइल, अमेरिका और साथ ही ईरान के बीच में। बिल्कुल समस्या है, मैं मना नहीं कर रहा, समस्या नहीं है, पर ग्राउंड रियलिटी को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आप ग्राउंड रियलिटी को निगलेक्ट ओके, ऋषभ तिवारी जी आ जाइए जरा, क्योंकि मुझे याद है प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले समय में हमारे सामने चुनौतियां होंगी, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, लेकिन सबसे कम समस्या जनता तक पहुंचे इसकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मैडम, सबसे बड़ा विषय है कि आप कहना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कांग्रेस के प्रवक्ता को मिला कि उनकी बातें यहाँ भरपूर सुनी गई और पूरी तरीके से सुनी गई। मैं सबसे पहला कहूंगा कि आप साहब कुछ मत करो, पहले सजेशन राहुल गांधी जी को जाके दो कि देश की जनता को बेवकूफ ना समझे और गुमराह ना करे। क्यों, वो मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर यह कहा, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था आपके, प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर यह कहा कि कोरोना में जैसे हम ताल में ताल मिलाकर चले, मुसीबतों से लड़े और देश मजबूती से खड़ा हुआ। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कोरोना जैसा सिचुएशन आने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या बयान में दिया कि कोरोना जैसा माहौल आएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और ये कहने वाली सुप्रिया सीनेट इनके ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता है। पॉइंट 1। दूसरा ये कह रहे हैं लाइन में खड़ा कर सानी साहब रुकेंगे, वीडियो जारी करके किया है सानी साहब अभी रुकेंगे। हाँ, वीडियो जारी करके क्या, सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, बिना प्रूफ के ऋषभ तिवारी कुछ नहीं करता। ठीक है, फिर युद्ध की सिचुएशन में सानी कोरोना साहब का बीच बयान में का नहीं, क्या प्लीज मतलब था? सर। अरे भाई साहब सानी बीच में नहीं बोला था, सवाल जवाब मैंने दे रहा आपसे भी ले लिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर के जो ड्यूरेशन है, हाँ। इनको पढ़ना चाहिए कि जिनके पास 2 सिलेंडर हैं, उस 2 सिलेंडर वाले को 35 दिन और जिनके पास सिंगल सिलेंडर है उसको जो है 19 से 20 दिन का ड्यूरेशन दिया गया है। तो ये स्टडी करके इनको बैठना था। तीसरी बात, भाई साहब आज जो आप लाइन और कतारें इसको लेकर वीडियो बना रहे हैं, फर्जी यूट्यूब कुछ चला रहा है, सीएनजी, यही बीमारी है। सच्चाई जैसे बोलने लगेंगे, एजेंडा फेल होने लगेगा तो बीच में चिल्लाने लगेंगे। सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं बची है लोगों के भाई। अंदर। एक मिनट क्या एक मिनट झूठ को सुने आपका बैठकर? इसकी बात नहीं है। आपने सवाल किया, आपने कहा जिसके पास सिंगल सिलेंडर है उसको, सर ऋषभ भाई एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा जिसके पास सिलेंडर है सिंगल, उसको 19 से 20 दिन में मिलेगा। मैं कहता हूं मेरा आज सिलेंडर खत्म हो जाए, अगर मैं बुक कराऊं, मेरे पास सिंगल सिलेंडर है, तो 20 दिन तक मेरे घर में चूल्हा कैसे चलेगा? ये तो अरे बता तो दो। सर आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कोई? आप चाहें तो नॉब खुला छोड़ दीजिए, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो नॉब खुला छोड़ दीजिए सर, और 3 दिन तो मैं बहुत बता रही हूँ। टाइम पीरियड दिया, अगर मेरे गैस सिलेंडर आज खत्म हो भाई साहब कौन से जगह से पढ़ लिख के आए? मतलब आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, मतलब लोगों की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है ना। जिम्मेदारी ये है कि 2 टाइम की रोटी